तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, आज हम लोग ट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। इसको ट्यूब मैनोमीटर या इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर भी बोलते हैं। और इसका काम क्या है, मैनोमीटर का काम क्या है? मैनोमीटर से हम गेज प्रेशर निकालते हैं। गेज प्रेशर आपको हम बता चुके हैं, और अब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है ये भी बता चुके हैं। जो भी अब्सोल्यूट प्रेशर आए यानी टोटल प्रेशर आए, टोटल अब्सोल्यूट मतलब टोटल हर टाइप का प्रेशर जुड़ने के बाद, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी शामिल है, उसमें से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दोगे तो इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। अब्सोल्यूट प्रेशर यानी हर टाइप का प्रेशर में से अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दो तो जो प्रेशर आता है उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। इसका मतलब साफ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव जो प्रेशर हमको मिलेगा, हाँ, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक गेज प्रेशर। एबव का मतलब पॉजिटिव ही नहीं, ये निगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, वैल्यू अब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, जैसे मान लो हमने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो स्टैंडर्ड लिया जाता है वो मान लो है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपने किसी जगह पर मान लो किसी चीज़ का प्रेशर आपको अगर मिला 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब्सोल्यूट टोटल प्रेशर अगर किसी पॉइंट पर आपको ये मिला तो जाहिर सी बात है कि ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम है। तो जब आप ये वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? निगेटिव आएगी। तो गेज प्रेशर निगेटिव में भी आता है जब प्रेशर आपका इस एटमॉस्फेयर से कम हो ना, थोड़ा वैक्यूम टाइप का। ठीक है, तो ये जो गेज प्रेशर है आप याद रखिए, अब्सोल्यूट प्रेशर यानी टोटल प्रेशर। जैसे यहाँ पर टोटल प्रेशर किसी पॉइंट पर अब्सोल्यूट मान लो ये आया, तो उसमें आप एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसी को आप बोल लेंगे गेज प्रेशर। इट मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव। चलो, ये तो चीज़ आपको पता हो गई। तो ट्यूब मैनोमीटर से हम गेज प्रेशर निकालते हैं। गेज प्रेशर एक्चुअली ये काम कैसे करता है तो हम आपको बताते हैं। किसी भी जगह का आप प्रेशर निकाल सकते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल पाइपलाइंस में जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो आपकी एलपीजी गैस लाइन की पाइप जा रही है आपको एलपीजी गैस लाइन की पाइप आती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाती है, तो फिलिंग स्टेशन तक वो जो पाइपलाइन जो जाएगी उसमें कितना प्रेशर जा रहा है, तो आप ये कैसे मेजर करोगे? अब पाइपलाइन के अंदर तो घुस के मेजर करोगे नहीं कि मुंह डाल दिया और प्रेशर को फील किया, ऐसा तो कुछ करना नहीं है। तो क्या करते हैं, पाइपलाइन जो जा रही है, ये मान लो पाइपलाइन है और फ्लूइड इससे से जा रहा है, ये पाइपलाइन का क्रॉस सेक्शन है, फ्लूइड ऐसे स्पीड से जा रहा है, तो अंदर मान लो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो है PF। F मीन्स फ्लूइड। एलपीजी गैस हो सकती है, कोई ऑयल फ्लो हो सकता है, जो भी हो, हम उसमें एक नोजल लगाते हैं, एक छेद करके एक नोजल लगाते हैं जिससे कि फ्लूइड हमारा फ्लो होता है, मतलब उसको जगह मिली, वो निकला यहाँ से। अब ये है हमारी मैनोमीटर। मैनोमीटर में ज़्यादातर लोग मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। मरकरी जिसकी डेंसिटी जो है, आप याद रखिए, मरकरी की डेंसिटी 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वाटर से लगभग 13.5 गुना 13.6 टाइम्स डेंस होता है। इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो क्या होता है, जब ज़्यादा डेंस है ना, तो अगर कोई प्रेशर है P और उसको हम मेजर कर रहे हैं रोज GH से, तो याद रखिए कि फॉर ए गिवन प्रेशर, अगर कोई प्रेशर फिक्स है P,
तो अगर वाटर इस्तेमाल करोगे और ये मान लो हमने वाटर इस्तेमाल किया तो WW, और वाटर जो है मान लो इस प्रेशर को इस्तेमाल करने को चेक करने में HW कॉलम तक उठा। और सेम अगर हम मरकरी इस्तेमाल करें ρHg G और HHg, तो आप दोनों को जब इक्वल कीजिए, सेम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, तो आपका आएगा ρWHW इक्वल टू ρHg और HHg। सिंस Hg बहुत हाई है, ρWHW इक्वल टू 13.6 टाइम्स HW। जो मरकरी का जो डेंसिटी है वो 13.6 टाइम वाटर से होती है ना, वाटर के इक्वल। तो ρW और HHg, तो ρW कट गया, तो आप यहाँ से देखिए तो HHg इक्वल टू HW बाई 13.6। यानी अगर आप मरकरी इस्तेमाल करेंगे तो मरकरी किसी प्रेशर को मेजर करने के लिए वाटर कॉलम से 13.6 टाइम कम उठेगा। मतलब मरकरी बहुत भारी होता है, बहुत डेंस होता है। तो अगर किसी प्रेशर को उसके इक्विवेलेंट करेंगे तो बहुत कम हाइट मरकरी कॉलम बहुत कम हाइट तक चढ़ेगा, वाटर से 13.6 टाइम कम हाइट तक चढ़ेगा और सेम प्रेशर दे देगा। इसीलिए मरकरी इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो हाई प्रेशर वाली चीज़ों को भी कम हाइट देकर मेजर कर पाए। नहीं तो भाई हम कितना लंबा यूट्यूब नली बनाएंगे, वाटर भरेंगे तो इससे 13.6 टाइम चढ़ जाएगा कॉलम। हम इतनी लंबी कैसे बनाएंगे और कैसे मेजर करेंगे? इसीलिए हैवी लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर मेजरमेंट के लिए, ताकि कम हाइट में भी हमको उतना प्रेशर मिल पाए, हम मेजर कर पाएँ कम हाइट के लिक्विड कॉलम से। इसीलिए मरकरी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। हम मेजर करने जा रहे हैं ये प्रेशर जो कि इसमें बह रहा है, इसमें जा रहा है, फ्लो हो रहा है इस पाइप में। देखो अब ये मान लो मरकरी हमने भर दिया, थोड़ी देर के लिए हमने मरकरी ही लिया है। अब ये हमने मरकरी भर दिया था, तो जब ये यहाँ से जब फ्लो होगा फ्लूइड इस पाइप से, तो ये यहाँ आके दबाएगा इसको, यहाँ आके ये इसको दबाएगा वही प्रेशर से। तो यहाँ पर प्रेशर जो फील होगा वो होगा, भाई यही तो प्रेशर आकर यही प्रेशर आ रहा है और यहाँ दबा रहा है। तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, यही PF मीन्स फ्लूइड का प्रेशर। यही पाइपलाइन से जो फ्लूइड आएगा वो इसी प्रेशर के इक्वल यहाँ इस लिक्विड को दबाएगा। लिक्विड दबेगा और ऊपर की ओर चढ़ेगा। अभी चढ़ गया है और स्टेशनरी हो गया है, मतलब स्टैटिक केस है अभी। अब बिल्कुल हम देख रहे हैं कि अच्छा इतना चढ़ा और यहाँ तक ये पहुँच गया। ओके, अब ये पूरा रेस्ट में आ गया। तो रेस्ट में आ गया तो मतलब समझ रहे हो ना, फ्लूइड अब रेस्ट में है, स्टैटिक कंडीशन में है। तो आप किसी भी हॉरिजॉन्टल को आप पोजीशन लीजिए ये, तो जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ होगा। ओके, यहाँ पर प्रेशर था फ्लूइड का प्रेशर PF, जो प्रेशर यहाँ से आकर जो दबा रहा है लिक्विड को, और यही प्रेशर इक्वल होना चाहिए इस पॉइंट पर जो प्रेशर है। और इस पॉइंट पर कौन सा प्रेशर है, नीचे के लिक्विड से हमको कोई मतलब नहीं, इसके ऊपर कितना लिक्विड चढ़ गया। तो मान लो ये लिक्विड चढ़ गया H पॉइंट तक, और ये ऊपर की ये नली खुली रहती है, तो ये जो हवा एटमॉस्फेयर है ना, वो भी यहाँ पर प्रेशर डालता है। ये है यहाँ पर P एटमॉस्फेयर। तो टोटल इस पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा वो पहले इस लिक्विड कॉलम की वजह से आएगा, ऊपर से ये एटमॉस्फेयर भी इसको दबा रहा है। तो इस पॉइंट पर जो टोटल जो प्रेशर आएगा वो आएगा
एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस लिक्विड का जो कॉलम है, अगर आपने मरकरी इस्तेमाल किया था तो जी, और मान लो लिक्विड जो मरकरी का है वो h हाइट तक इस लेवल के ऊपर। ये फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ से ये लिक्विड है ना। तो सिंस ये दोनों पॉइंट एक ही प्लेन में है तो इसका प्रेशर सेम मीन्स दिस। तो PF मीन्स फ्लूइड का प्रेशर माइनस P एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू रो Hg। अगर आपने मरकरी लिया या कोई भी लिक्विड ले ले आप उसको लिख लें GH। ये निकला आपका फार्मूला। तो PF क्या था? PF था एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन पाइप लाइन। PF क्या था? एब्सोल्यूट प्रेशर यानी टोटल प्रेशर, हर टाइप का प्रेशर उस पाइपलाइन में, और माइनस उसमें से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दिया तो ये इसको बोलेंगे तब गेज प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। गेज प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन पाइपलाइन। तो ये हुआ आपका गेज प्रेशर। अगर फ्लूइड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो गेज प्रेशर का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर फ्लूइड का प्रेशर जो इस पाइप में खुद ही एटमॉस्फेरिक से कम है तो हम बोलेंगे कि गेज प्रेशर निगेटिव आया है। इस हाइट से जो ये लिक्विड की जो हाइट जो मिली है h, तो केवल इस लिक्विड कॉलम की जो हाइट से जो प्रेशर जो मिला यानी रो जी, ये डेंसिटी जी और एच, ये क्या है? ये गेज प्रेशर देता है। मैनोमीटर में ये गेज प्रेशर देता है। एब्सोल्यूट प्रेशर यानी फुल जो टोटल जो पाइप में जो या इस वेसल में जो फ्लूइड है उसका टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमको इसमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर माइनस से उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी वो जोड़ना पड़ेगा तो निकलेगा एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन पाइपलाइन या जो भी वेसल हो। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूब मैनोमीटर या इन्वर्टेड मैनोमीटर, जो भी आपका नाम लिया जाए, जिससे कि हम किसी फ्लूइड का गेज प्रेशर निकालते हैं। हाँ, वो कैसे निकालते हैं वो आपको पता हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। जितना लिक्विड हॉरिजॉन्टल इक्वल पोजीशन से ऊपर चढ़ जाएगा वो गेज प्रेशर है। यानी फ्लूइड का प्रेशर जो भी है एब्सोल्यूट, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा गेज प्रेशर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। आप नए एपिसोड में फिर नई कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।